नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, हम रीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2021 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो एसएसटी लेवल सेकंड से रिलेटेड हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। इसके अंदर दोस्तों 150 प्रश्न सोल्व करेंगे, जो आपके विभिन्न विषय हिंदी, संस्कृत, सामाजिक और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। उसके साथ दोस्तों सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित हल आपको समझाएंगे। दोस्तों, आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आप कितने सही कर सकते हैं या एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की कुल 15 टेस्ट सीरीज़ें जो है दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं। वृद्धि एवं विकास आपस में सह संबंधित नहीं है। दूसरा है, विकास एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है। तीसरा कथन है, वृद्धि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विकास समाहित होता है। चौथा कथन है, विकास केवल परिणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि समाहित होती है। दोस्तों, विकास के अंदर ही जो वृद्धि है वो समाहित होती है और विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम निर्योगिता से संबंधित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता क्लीमेट नामक विद्वान से संबंधित नहीं है। दोस्तों, क्लीमेट नामक विद्वान से कौन सी विशेषता जो है संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आर्थिक विपन्नता जो है वो क्लीमेट नामक विद्वान से संबंधित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। दोस्तों, परिपक्वता जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित नहीं होती है। चौथा प्रश्न है, एक छात्र गणित विषय में कम अंक प्राप्त करता है, शेष सभी विषयों में सामान्य अंक प्राप्त करता है, उस छात्र का पिछड़ापन कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट पिछड़ापन। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतत पुनर्बलन आंशिक पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक द्वारा छात्र को गाय का चित्र दिखाकर पूछा जाता है कि उसको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो छात्र उत्तर देता है गाय। छात्र द्वारा गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के किस नियम का अनुकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मकता का नियम। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 जो दिन हैं वो पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस हैं। 8वां प्रश्न, व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारवादियों के अनुसार सीखना भौतिक एवं यांत्रिक क्रिया है। 9वां प्रश्न है, एक छात्र द्वारा यह कल्पना की जाती है कि वह कक्षा में प्रथम आ गया है तथा उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि वह सामान्य स्तर का छात्र है। वह किस प्रकार क्रिया कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
प्राथमिक क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, रोस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों का भेद मानसिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से अस्थिर प्रकार से किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टोर्टर। अगला प्रश्न है, सीखने में सर्वाधिक महत्व है। तो दोस्तों सीखने में सर्वाधिक महत्व प्रेरणा का है। 13वां प्रश्न है, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असमायोजन का मुख्य कारण है। तो असमायोजन का मुख्य कारण सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव है। 15वां प्रश्न है, किस उम्र के बालक प्राय पाठशाला छोड़कर निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9 वर्ष के बालक। 16वां प्रश्न है, किस अवस्था में बालक की सृजनात्मक क्षमता का दमन होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 से 19 वर्ष की आयु में। 17वां प्रश्न है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। डॉक्टर पीटर सोल्वे और डॉक्टर जॉन मेयर, इन दोनों ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि स्तर की माप करने के लिए जिस इकाई विशेष का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे EQ कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न, किस बुद्धि लब्धि के बालक को सर्वश्रेष्ठ मेधावी बालक कहा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 170। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वैयक्तिक विभिन्नताओं के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्टन। कार्ल्टन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषाई सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निरंतरता। 25वां प्रश्न है, वंशक्रम का अर्थ है। तो वंशक्रम का अर्थ है जन्म से संबंधित विकास। 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वंशक्रम में बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजमेन ने। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर है संवेदात्मक स्थिति अवस्था में। 28वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकी गुड एंड एफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1/2 भाग। 29वां प्रश्न है, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। ये जो सिद्धांत है ये असंगत युग्म है। 30वां प्रश्न,
जैविक विकास का दायित्व होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माता पिता पर होता है। दोस्तों अब हम 30 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट के सोल्व करने वाले हैं। पहला है, सिर हथेली पर रखने का अर्थ है। दोस्तों सिर हथेली पर रखने का अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। 32वां प्रश्न है, भवन का पर्यायवाची शब्द है। तो भवन का पर्यायवाची शब्द है घर, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। इनमें से कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म और पुण्य। अगला प्रश्न है, वयोवर्ध का संधि विग्रह है। तो वयोवर्ध वग्र का संधि विच्छेद है वय प्लस वर्ध। दोस्तों इसके अंदर विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन का समास विग्रह दिन दिन होता है। इसके अंदर दोस्तों अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? कौन से शब्द में जो है अप उपसर्ग लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपहरण के अंदर। 37वां प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसका राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। दोस्तों नीचे पद्यांश दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता हैं। तो आप देख सकते हैं इस कविता के बारे में, ये जो कविता दे रखी है आज क्यों तेरी वीणा मौन है, इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं पूरी कविता को। उसके बारे में क्वेश्चन आंसर हम सोल्व कर लेते हैं। इस कविता के जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा के द्वारा ये कविता लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अपठित पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति है? इस जो अपठित पद्यांश दे रखा है इसके अंदर किस रस की अभिव्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। 40वां प्रश्न है, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता है। तो दोस्तों भाव व्यंजना की दृष्टि से यह श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। 41वां प्रश्न है, रचयिता के विषय में निर्विवाद सत्य है कि वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधना में दूसरी मीरा थी। दोस्तों आगे आपको एक गद्यांश दे रखा है, ये गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको शॉर्ट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुमक्कड़ शब्द में अक्कड़ प्रत्यय है। 43वां प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है। 46वां प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। तो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। कोई भी पक्ष हो उसकी पहली तिथि जो होती है उसको प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। 48वां प्रश्न है, अवगुंठन का अर्थ है। तो अवगुंठन का अर्थ घूंघट से है। 49वां प्रश्न है, अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर 4, व्यतिरूप। 50वां प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल्दी अम्बुद। जल्दी जो है अम्बुद का पर्यायवाची युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र प्रणाली जो है वो कविता शिक्षण की प्रणाली नहीं है। 52वां प्रश्न,
शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण का। 53वां प्रश्न है, केंद्रीय भाव ग्रहण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता शिक्षण में। 54वां प्रश्न है, कौन सी प्रणाली प्राथमिक स्तर पर छात्रों की निबंध शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खेल प्रणाली। 55वां प्रश्न है, अनुकरण वाचन किया जाता है। तो अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा किया जाता है। 56वां प्रश्न है, कहानी शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक में तर्क एवं चिंतन का विचार उत्पन्न करना। 57वां प्रश्न है, स्वस्वर वाचन का प्रमुख अंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 4 शीघ्रता से वाचन करना। 58वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से आप किस कथन से सहमत हैं। यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन से आप सहमत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 59 भाषा अवबोधन से संबंधित विकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाषाघात। 60वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है वो 30 प्रश्न आपके संस्कृत सब्जेक्ट के होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, अधस्तनेषु शब्दालंकार अस्ति सानंदमानदवने वसंतम। दोस्तों इसके अंदर कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार अनुप्रास अलंकार है। ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की आवर्ती होती हैं उसके अंदर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य अनुक्ते कर्तरी विभक्ति भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति जो है इसका राइट आंसर है। 63वां प्रश्न है, स्वागतम पदे उपसर्ग। स्वागत पद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागतम पद में सु उपसर्ग है। 64वां प्रश्न, सर्वेषु लिंगेषु समानमस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययम। ये जो पद हैं ये अव्यय का पद हैं। 65वां प्रश्न है, चूर धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनम अस्ति। चूर धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोर्यतम। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 66वां प्रश्न है, गुरु शब्दस्य संबोधनस्य द्विवचनम रूपम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हे गुरु। 67वां प्रश्न है, भाव कर्मणे प्रत्यय भवति। भाव कर्मण्य में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्त प्रत्यय। अगला प्रश्न है, यथा तृप्ति इतस्य विग्रह वाक्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयतम अंतरिक्रम्य। 69वां प्रश्न है, मृषोदार्यम महाशदम अत्र क आदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्दी ओ। अगला प्रश्न है, य वर्णस्य अभ्यंतर प्रत्युन्यादस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईषत स्पष्ट। 71वां प्रश्न है, अनुनासिक अनुनासिक भेदाभ्या द्विद नः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 र हलंत। 72वां प्रश्न है, ऋकारस्य कति भेदा स्वीकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30। अगला प्रश्न है, सुबंतस्य तीडम नतस्य च संज्ञा भवति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पद संज्ञा। 74वां प्रश्न है, विसर्जनस्य बाह्य प्रत्यय नास्ति। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाद। अगला प्रश्न है सुप्ति दंत, इसके लिए आगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदम। 74वां प्रश्न है राम क्रीडति, इस वाक्य में क्रिया है, तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 77 ग्रहणम शब्द का विलोम शब्द होगा, तो ग्रहणम शब्द का विलोम शब्द मोचनम होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची दनुज नहीं है। अगला प्रश्न है एतानि चित्राणि सुंदराणि अस्ति, इस वाक्य में कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाक्य में नपुंसकलिंग है। 80वां प्रश्न छात्र पठति वाक्य का सर्वनाम से संबंधित वाक्य होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कह पठति। 81वां प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का मुख्य सोपान है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन व्यवस्था नियंत्रण उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंदर। अगला प्रश्न है छात्रों को जिस भाषा कौशल शिक्षण द्वारा निसंकोच कहने योग्य बनाया जाता है वह है, तो इसका राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। 84वां प्रश्न है किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण सर्जन शक्ति व अभिव्यक्ति ये सभी मांगे एक साथ पूरी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किंडरगार्टन पद्धति। 85वां प्रश्न है प्रोजेक्ट पद्धति निम्न नियम पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम तत्परता का नियम। 86वां प्रश्न है गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो गद्य शिक्षण की विधि अर्थबोध विधि है। आगे दोस्तों 87वां प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है, तो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन जो है वो विषय वस्तु हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक को चाहिए कि वह उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए का विश्लेषण कर ले, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रकरण का अध्ययन कर ले। क्वेश्चन नंबर 89 है पाठ्य वस्तु में से शिक्षक को किन महत्वपूर्ण बातों को अधिक बल देना चाहिए, इन्हीं को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है शिक्षण बिंदु। 90वां प्रश्न है किस विधि में एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है? तो उक्त सभी विधि में एक से अधिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है संभाषण विधि ह्यूरिस्टिक विधि प्रयोगशाला विवेचन विधि। दोस्तों अब जो प्रश्न है आपके एसएस से रिलेटेड है सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, जिसके अंदर राजस्थान भारत तथा विश्व सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 91वां प्रश्न है 91 से 150 तक के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये आपके सोशल साइंस यानी सामान्य जीव विज्ञान से रिलेटेड हैं। 91वां प्रश्न है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ध्वजा सत्याग्रह। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणीयता या शानदार निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई? तो इसका राइट आंसर है सर जॉन लॉरेंस ने। 93वां प्रश्न है धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाले खाने भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 बिहार गुजरात तथा राजस्थान राज्य में। 94वां प्रश्न है कहाँ 16 जलाशयों के अवशेष मिले हैं जिनमें कई चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं? यह रॉक सीट आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों हरियाणा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं?
तो सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार हैं। 96वां प्रश्न, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। 97वां प्रश्न, किस ग्रंथ में विधवा को पुनः विवाह की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर है नारद स्मृति के अंदर। 98वां प्रश्न है, मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 तीनों। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं का गज गज ए सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। दूसरा है, अबुल फजल बताता है कि गज ए इलाई की लंबाई 40 अंगुष्ठ के बराबर थी। तीसरा है, दीरा गज ए शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। 99वां प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और इसके पश्चात इसमें तेज गिरावट आई। कारण है, आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज में स्थित बागानों जहां दास काम करते थे प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, बंगाल के उस गवर्नर का नाम बताइए जो भारत के ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक का होगा 3, गांधार कला कुषाण काल से संबंधित हैं। बी का ऑप्शन नंबर 4, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से संबंधित हैं। सी का ऑप्शन नंबर 1, मिलिंद मिनेडर से संबंधित हैं और तक्षशिला लेख जो है वो पतिक से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 102, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? इसका राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड ने। 103वां है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। 104वां प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास व सर्वोत्तम काव्य है। तो इसका राइट आंसर है कादम्बरी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावोत्पादक अपहवन तंत्र किस हड़प्पाई स्थल में था? तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करती हैं? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। 108वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से 7 सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख सकते हैं, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं ABCD 36वां संवैधानिक संशोधन, 61वां संवैधानिक संशोधन, 97वां संवैधानिक संशोधन और 99वां संवैधानिक संशोधन। इनको दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनसे मैच करवाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देख सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों 109वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 8 जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। 111वां प्रश्न है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? तो इसका राइट आंसर है वह नागरिक कर्तव्य है। 112वां प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत
1961 में की गई थी। 113वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में। 114वां प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 115वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। 116वां प्रश्न है, मंगलुरु बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? तो इसका राइट आंसर है कुद्रेमुख नगर का। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो इसका राइट आंसर है सितंबर तथा अक्टूबर माह में। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है मार्च से अप्रैल माह के बीच में। 119वां प्रश्न है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती हैं? तो अम्ल वर्षा जो है कारखानों के कारणों से होती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी के तहत 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अगला है, गंगा नदी प्राधिकरण ने गंगा सफाई अभियान के तहत कब तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 तक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। 124वां प्रश्न है, 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, गरान के वृक्ष जो है अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। 125वां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। 126वां प्रश्न है, पीट मॉस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पोरेला को पीट मॉस कहते हैं। 127वां प्रश्न है, SR कश्यप प्रसिद्ध हैं? तो SR कश्यप माइकोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। माइकोलॉजी जो है कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है? तो कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका उपरोक्त सभी के अंदर है। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण और सकल मर्द कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास। 129वां प्रश्न है, जनसांख्यिकी संगठन सिद्धांत इसके मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है W.S. थॉमसन और W. नोटेनस्टीन के द्वारा। 130वां प्रश्न है, रोबस्टा किसका एक प्रकार है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है यह एक प्रकार कॉफ़ी का जो है एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है? तो गोडावण के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन बस्टर्ड और जीन पूल संरक्षण अभियान है। उपयुक्त दोनों जो है इसका राइट आंसर है। 132वां प्रश्न है, शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान रहता है? तो शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान 12 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य है जो
अलवर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.M. हेरोन ने किया था। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में पाई जाती हैं जबकि न्यूनतम जनजातियों वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर जो है न्यूनतम जनजातियों वाला जिला है। 136वां प्रश्न है, डामोर जनजाति का ग्यारस की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर के अंदर लगता है। 137वां प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में पाई जाती हैं जबकि न्यूनतम जनजातियों वाला जिला है। तो इसका आंसर अभी बताया था आपको, बीकानेर जो है न्यूनतम जनजातियों वाला जिला है। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2017 को किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान राज्य को। 139वां प्रश्न है, मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भर्तहरि का मेला। 140वां है, कागड़ कांड अक्टूबर 1946 को किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो इसका आंसर राइट है बीकानेर प्रजामंडल में। अगला प्रश्न है, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर है सदैव। 142वां प्रश्न है, शिक्षण में प्रदर्शन विधि की कमी है। तो इसका राइट आंसर है छात्र स्वयं करके नहीं सीखते हैं। 143वां प्रश्न है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को। तो इसका राइट आंसर है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। 144 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा तो विद्यार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। 145वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपका लक्ष्य होगा। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी मानवता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास और सामाजिकता का विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर NCF 2005 का आधार पत्र पर बल देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सतत एवं समग्र आकलन। 147वां प्रश्न है, विकास एवं सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है, यह मत किसका है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट सीयर्स का। 148वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एक त्रुटि अधिगम की अनिवार्य मांग नहीं है? तो इसका आंसर है जैव की चयनित गति। 149वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किसी समस्या के सबसे अच्छे संभावित समाधान की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर है विवेचनात्मक चिंतन कौशल। 150वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का चुनाव करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु सुस्पष्ट एवं चित्रात्मक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे रीट लेवल सेकंड के SST पेपर से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हिंदी, संस्कृत, सामाजिक और शिक्षण मनोविज्ञान से सभी विषयों से लिए गए हैं। जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अनुसार दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर हमने कवर करवाए हैं। दोस्तों और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों रीट से संबंधित हम 15 मॉडल पेपर आपके लिए कंप्लीट करवाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।